बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th मुतालिया पाकिस्तान के बाब नंबर 8 पाकिस्तान में ख़वातीन को बाख्तियार बनाना, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके लॉन्ग क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज में 5 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम वन बाई वन करके बुक के अंदर से मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ बयान करें। इसका आंसर सफ़ा नंबर 134, 135 और 136 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग पेज नंबर 134 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़। इस्लाम दीन फितरत है जिसकी तालीमात के मुताबिक बुनियादी हकूक़ के लिहाज से सब इंसान बराबर हैं। सब इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इस लिहाज से इस्लाम में जिन्स की बुनियाद पर औरत और मर्द की कोई तफरीक नहीं है। अल्लाह ताला के नज़दीक दोनों ही इसकी मखलूक हैं। कुरान और हदीस में कसीर तादाद में ऐसे अहकामात मौजूद हैं जिससे इस्लाम में औरत के मकाम, अहमियत और इसके हकूक़ का तयन होता है। चनाचे अरशाद बारी ताला है, ए लोगो अपने रब की नाफरमानी से डरो जिसने तुम्हें एक जान आदम अलैहिस्सलाम से पैदा फरमाया और उसी से उसकी जोजा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फैला दिए ज़मीन पर उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें। सूरह निसा आयत नंबर 1। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने करना। उसके बाद सूरह आल इमरान में आयत नंबर 195 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, बेशक मैं ज़ाया करने वाला नहीं हूँ तुम में से किसी भी अमल करने वाले के अमल को, खा वो मर्द हो या औरत, तुम एक दूसरे की जिन्स से हो। इसी तरह सूरह अल नहल आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो शख्स भी नेक अमल करे, खा वो मर्द हो या औरत, और वो मोमन हो, तो ज़रूर हम इसे ज़िंदा रखेंगे पाकीज़ा ज़िंदगी के साथ, और ज़रूर इन्हें इनका अजर अता फरमाएंगे इनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक जो वो किया करते थे। तो ये स्टूडेंट्स पेज नंबर 134 से यहाँ तक करेंगे। यहाँ पे कुछ कुरान की आयत के तर्जमे दिए गए हैं और कुछ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गई हैं। तो इनमें से आप लोगों ने ये सारे करने हैं। इनमें से आप लोग कुछ अगर शॉर्ट करना चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 136 पर यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को मुकम्मल करेंगे। तो इसमें से अगर आप कुछ शॉर्ट करना चाहें तो खुद से शॉर्ट भी कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन के किरदार पर बहस करें। इसका आंसर पेज नंबर 136 और 137 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 136 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार। मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना, बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन, बेगम जहां आरा शाहनवाज़, बेगम रायना लियाकत अली ख़ान, बेगम जीए ख़ान, बेगम प्रोफेसर सरदार हैदर जाफ़र, बेगम गीती आरा, बेगम हमदम कमालुद्दीन, बेगम फ़रख हुसैन, बेगम ज़री सरफराज, बेगम शाइस्ता अकरामुल्लाह, फ़ातिमा बेगम, बेगम वक़ारुन्निसा नून और लेडी नुसरत हारून समेत मुतअद्दिद ऐसी अजीम ख़वातीन हैं जिन्होंने बरसग़ीर की मुस्लिम ख़वातीन में आज़ादी के असूल का शऊर बेदार करके इन्हें क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए मुनज़्ज़म किया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी मुकम्मल किया हुआ है। ये आप लोगों ने करना है पेज नंबर 136 के एंड तक, यहाँ तक आप लोगों ने करना है और उसके बाद बकिया इसका हिस्सा पेज नंबर 137 से करना है। तो पेज नंबर 137 से यहाँ से शुरू करेंगे। बेगम जहां आरा शाहनवाज़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के गहरे दोस्त बैरिस्टर शाहनवाज़ की अहलिया थी। ये सारी 5-6 लाइनें जो है यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 को मुकम्मल करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन के किरदार का तज़किया करें। इसका आंसर पेज नंबर 137 और 138 पर दिया गया है। 137 और 138। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 137 से यहाँ से शुरू करेंगे। क़याम पाकिस्तान 1947 ईस्वी से अहद हाज़र तक कौमी तरक्की में ख़वातीन की खिदमात। 2023 ईस्वी की डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन निसफ आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। ख़वातीन किसी भी कौम की तमीर व तरक्की में अहम तरीन हैसियत रखती हैं। पाकिस्तान में हर शोबा ज़िंदगी में वो अपनी सलाहियतों और कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही हैं। पाकिस्तान की ख़वातीन अपने मुल्क की तमीर व तरक्की और समाजी बहबूद के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन तकरीबन तमाम बड़े शोबों में मसलन सियासत,
صحت، تعلیم، کھیل، فوج اور میڈیا میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں اور یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ تو یہاں سے یہ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے۔ محترمہ فاطمہ جرا 1893 تا 1967۔ تحریک پاکستان کی جدوجہد میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شانہ بشانہ ساتھ رہی۔ یہ سارا ٹاپک کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے یہ والا ٹاپک کرنا ہے۔ یہاں تک آپ لوگوں نے پیج نمبر 137 سے کرنا ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 138 پہ آ جائیں گے۔ یہ کریں گے سماجی شعبے میں محترمہ بلقیس سیدھی کئی دہائیوں سے لاکھوں پاکستانیوں کی زندگیوں میں بہتری لانے میں مصروف عمل ہیں۔ اس کے بعد ملک کے بینکوں اور اہم اداروں میں بھی خواتین اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ شمشاد اختر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی 2006 سے 2009 تک گورنر رہ چکی ہیں۔ انہوں نے 2023 سے 2024 تک بطور وزیر خزانہ پاکستان میں بھی فرائض انجام دیے۔ تو یہ کریں گے۔ اس کے بعد یہاں تک آپ لوگوں نے لانگ کوسچن نمبر 3 کو پیج نمبر 138 سے مکمل کرنا ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 4 آئینی دفعات کے حوالے سے خواتین پر تشدد کے معاشرے پر اثرات بیان کریں۔ اس کا آنسر پیج نمبر 139 پر دیا گیا ہے۔ لانگ کوسچن 4 کے آنسر کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج نمبر 139 پہ آئیں گے۔ یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ آئینی دفعات کے حوالے سے تشدد کے معاشرے پر اثرات۔ دنیا کے دیگر حصوں کی طرح پاکستان میں بھی خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ پاکستان میں خواتین پر مختلف طریقوں سے تشدد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قتل، ہراساں کرنا، تیزاب پھینکنا، گھریلو تشدد اور تسلی بخش جہیز نہ لانے پر سسرال کی طرف سے تشدد وغیرہ۔ تشدد نہ صرف جسمانی ہوتا ہے بلکہ یہ جذباتی اور معاشی تنگی کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ پاکستان کا موجودہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خواتین کسی صورت میں بھی تشدد کا شکار ہوں۔ تشدد کے معاشرے پر ناخوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرہ بے چینی اور بد امنی کا شکار ہو سکتا ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے افراد کے حقوق چھینے جا سکتے ہیں۔ معاشرے میں تشدد کے بڑھنے سے لوگ عدم مساوات اور عدم تحفظ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین پر تشدد کے بارے میں عام تصورات تشدد کی درج ذیل وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 معاشرے نے اس کو بالعموم مشترکہ عمل سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ نمبر 2 مجرموں کے خلاف سزا پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ نمبر 3 معاشرے میں عدم مساوات اور برابری کا نہ ہونا۔ نمبر 4 اسلام میں خواتین کو جو حقوق دیے گئے ہیں ان سے خواتین واقف نہیں ہوتی۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں تک آپ لوگوں نے لانگ کوسچن نمبر 4 کو مکمل کرنا ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 5 پاکستان میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات پر روشنی ڈالیں۔ اس کا آنسر پیج نمبر 140 پر دیا گیا ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 5 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج نمبر 140 پہ آئیں گے۔ یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ خواتین کے تحفظ اور ان کو بااختیار بنانے میں حکومتی کردار۔ تو اس کو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے یہاں سے شروع سے نہیں کرنا بلکہ یہاں سے شروع کریں گے۔ خواتین کے تحفظ اور ان کو بااختیار بنانے میں حکومت نے درج ذیل اقدامات کیے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 اور پوائنٹ نمبر 2 آپ لوگوں نے شارٹ کوسچن نمبر 11 کے اندر بھی مکمل کیا ہوا ہے۔ اسی طرح پوائنٹ 3 ہے اگر کسی مرکز میں انہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ محافظ ٹیموں سے رابطہ کر سکتی ہیں جن کے سربراہ ضلعی تحفظ خواتین آفیسر ہیں۔ نمبر 4 ہے خواتین ہی ضلعی تحفظ خواتین کمیٹیوں کا حصہ ہیں جو خواتین کو تشدد سے بچانے کے لیے کسی بھی جگہ میں داخل ہو سکتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں تک آپ لوگوں نے اس پیج کے اینڈ تک آپ لوگ یہ لانگ کوسچن نمبر 5 کو مکمل کریں گے۔